अगर आपने हम टीवी का ड्रामा दास्तान नहीं देखा तो जरूर देखें। बल्कि अगर आप टीवी ड्रामों और फिल्मों को नापसंद करते हैं तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ वक्त निकाल कर यह ड्रामा जरूर देखें। और वो लोग जो टीवी प्रोग्राम, ड्रामे या मूवीज देखने के शौकीन हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो खुद भी ये ड्रामा देखें और अपने सब घर वालों को भी दिखाएं। बल्कि मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालबात पर लाजिम कर दूं कि वो ये ड्रामा जरूर देखें। और मेरी तजवीज़ है कि जैसे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने तुर्की के शानदार ड्रामे दिरिलिस अर्तुगरुल को पाकिस्तान के कौमी टेलीविजन पर दिखाने का हुक्म जारी किया है, ऐसे ही हम टीवी का ये ड्रामा दास्तान भी कौमी टेलीविजन पर दिखाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस ड्रामे को देखने की इतनी ताकीद क्यों कर रहा हूं, तो सुनिए कि यह ड्रामा दरअसल तहरीके पाकिस्तान के हालातों वाकयात की सही तस्वीर कशी करता है। इस ड्रामे को देखकर अंदाजा होता है कि तहरीके पाकिस्तान में आम मुसलमानों, बिलखुसूस नौजवानों का क्या किरदार था। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, उन पर किस किस तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, हिजरत करने वालों पर क्या क्या क़यामतें टूटी, कैसे लाखों औरतों के सुहाग उजड़े, कैसे नौजवान बच्चियों की इस्मतों के कबाब भुने गए, कितने दिए बुझे हैं तो ये चिराग चला। ये ड्रामा मुमताज नावल निगार रजिया भट्ट के नावल बानों से माखूज है और इसे समीरा फजल ने तहरीर किया है। ड्रामे की 23 इकसात हैं और ये 2010 में नशर हुआ। बाद अज़ां ये इंडिया के एक चैनल पर वक्त ने किए क्या हसीन सितम के नाम से और MBC बॉलीवुड चैनल पर अरबी जुबान में भी टेलीकास्ट हुआ। अरबी में इसका नाम हुब अबर हदूद रखा गया, जिसका मतलब बनता है सरहदों से मावरा मोहब्बत। डॉन न्यूज के एक सर्वे के मुताबिक ये 2010 का सबसे बेहतरीन ड्रामा और दूसरे सर्वे के मुताबिक हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तानी टीवी सीरीज करार दिया गया। इस ड्रामे पर मिस जवेरिया नामी खातून ने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है जो इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे आप गूगल कर सकते हैं। और उन्होंने इसमें ठीक लिखा कि अगर मेरिट पर देखा जाए तो इस ड्रामे को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। हकीकत यह है कि हमारे मुल्क के नामवर अदाकारों और अदाकाराओं ने अपनी शानदार अदाकारी से इस ड्रामे के एक एक किरदार में जान डाल दी और कई मनाजर ऐसे आते हैं जो आपको मबहूत कर देते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं और आपको रुला देते हैं। यह ड्रामा बताता है कि वाकई इस वतन के जर्रे जर्रे में कुर्बानी की दास्तान लिखी हुई है। ड्रामे की हीरोइन सनम बलोच ने बानो का किरदार अदा किया है और उनका ताल्लुक भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना से दिखाया गया है। आजादी के ऐलान के साथ ही उस पर क़यामत टूट पड़ती है। उसके करीब तरीन अजीज उसकी आंखों के सामने शहीद किए जाते हैं। उसकी भाभी अपने पेट में मौजूद बच्चे समेत जामे शहादत नोश करती है। खुद उसको एक सिख उठाकर ले जाता है और जबरदस्ती उससे शादी करता है और वो ना चाहते हुए भी उसके बच्चे की मां बनती है। बहुत जुल्म सहती है, लेकिन बिल आखिर वतन की मोहब्बत उसे पाकिस्तान खींच लाती है और उसका इस धरती पर पहुंचने का ख्वाब पूरा हो जाता है, जिसके बारे में वो सोचा और कहा करती थी कि वो मेरा घर है, मेरी जन्नत है, मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करते हुए जदीद तर्ज के ऐसे ड्रामे और फिल्में बनाते जिनके जरिए हम अपनी नस्लों की फिक्री तरबियत करते, उनकी किरदार साजी करते, उनमें शऊर पैदा करते, उनमें मस्बत फिक्र अमल पैदा करते, उनमें ईमान की हरारत पैदा करते, उनको इकबाल का शाहीन और इस्लाम का सिपाही बनाते, उनको दो कौमी नजरिए से रोशनास कराते और उनको बताते कि यह वतन हमारे बड़ों ने कितनी और कैसी कैसी कुर्बानियां देकर हासिल किया और इसको तो हमने जिना के विजन के मुताबिक इस्लाम की तजर्बागाह बनाना था। लेकिन हम किधर को चल पड़े, क्यों कर भटक गए हैं, हमने निशाने मंजिल क्यों कर खो दिया है। कदम कदम कितने जख्म खाकर वफा हुई कामयाब, लेकिन वफा का पाया सिला जो हमने वो बेवफाओं के काम आया। हमारे पास अब धरा ही क्या है, न रख्ते ज्यादा न ज़ादे मंजिल, जो राहजनों से बचा लिया था वो रहनुमाओं के काम आया।
इस वक्त हमारे मुआशरे में जो बेचैनी है, इखलाकी और माली करप्शन है, मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी के वाकयात हैं, चोरी और डाका जनी है, हर शख्स प्रेशर कुकर बना फिरता है, अच्छे खासे पढ़े लिखे तबकात के लोग मारकुटाई करते नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तालीम के साथ साथ तरबियत का फुकनान है, दीन से दूरी है, शऊरो आगही की कमी है। ये कमी हम अपने ज़राए इब्लाग और अच्छे ड्रामों और फिल्मों के जरिए पूरी कर सकते थे। दास्तान जैसे पाकिस्तानी और दिरिलिस एर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान और महमेद जैसे तुर्की ड्रामों के जरिए। खुदा करे कि हमारे वतन के अरबाबे इल्म दौलत को समझ आए कि इस दौर में एक जंग मीडिया के महाज पर भी लड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान को पाक लोगों की सरजमीन बनाने के लिए, जिन्ना और इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए, मदीना सानी बनाने के लिए आखिर पर दास्तान की टीम मोमना दुरैद, फरहान आलम, समीरा फजल और हसाम हुसैन को मुबारकबाद और उनके लिए बहुत सी दुआएं। अपनी बात का इख्तिताम इकबाल के उन अशार के साथ करता हूं जिनको इस ड्रामे दास्तान के हीरो फवाद खान और उनके साथी ने इस ड्रामे में पढ़ा तो सुनकर मजा आ गया। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। IMTV के अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।